हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल वो श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहा हूं और रीजनिंग में पढ़ाएंगे सीटिंग अरेंजमेंट का यह दूसरा क्लास होगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, चाहे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएल, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, चाहे एलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम दे दीजिएगा ना, वहां अगर रीजनिंग से सवाल आता है ना तो समझ लीजिए सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल आएगा तो आएगा। हाँ, ये सवाल इतना खतरनाक बनता है ना इस चैप्टर से कि फिर अगर आप पहले से इसको बढ़िया से पढ़ के नहीं जाइएगा ना तो फिर एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट लेकर के नहीं आ पाइएगा। एक तो सवाल खतरनाक रहता, दूसरा टाइम ज्यादा ले लेता है, इसीलिए सवाल एग्जाम हॉल में नहीं बना कर आइएगा अगर अच्छा से पढ़ के नहीं जाइएगा। तो अभी एएलपी का एग्जाम खत्म हुआ है तो आप लोग पता, अगर कोई विद्यार्थी एग्जाम देकर के निकलता होगा ना तब वीडियो देखते होंगे कि अगर पूछता होगा ना तो किस चैप्टर से ज्यादा सवाल रीजनिंग सवाल उठता होगा सीटिंग अरेंजमेंट से। 4-4, 5-5 सवाल एक सेट में दे देता है। समझ लीजिए 4 से 5 सवाल एक सेट में सीटिंग अरेंजमेंट से मिल जाए अगर रीजनिंग का, तो समझ लीजिए उस विद्यार्थी का क्या हालत होगा उस एग्जाम में। बताइए, एक सवाल बनाने में जो है ना कम से कम 2 से 3 मिनट लगता है। बताइए 5 से 6 सवाल दे दिया जाए तो कितना समय लगेगा। दूसरा एक सवाल का टाइम नहीं खा करके बैठ जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बन रहिए, सभी सवाल को कर देंगे धुआं धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं धुआं। तो देख लीजिए सवाल में दे क्या रखा, दे रखा कि ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज की गिर्द बैठा है। हाँ, एक बात और, इस सवाल को जो है ना एक बार पढ़ के आप नहीं बना सकते हैं, एक बार पढ़ के सवाल को नहीं बना सकते हैं, समझ रहे। तो बोल रहा कि गिर्द बैठा है, पर जरूरी नहीं है कि यह इसी क्रम में है। ये भी जरूरी नहीं है कि यह इसी क्रम में बैठा है, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में बैठा है। फिर बोला कि सी जो है ना जी और ए दोनों के बगल में बैठा है। ठीक है, इतना सवाल नहीं पढ़िए, इतना पढ़िएगा तो पता चलेगा एग्जाम हॉल में टाइम ही खत्म हो गया। तो सबसे पहले आप सवाल को बनाना शुरू करिए, इतना पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो करिए क्या, पहले एक बोला कि गोलाकार मेज बस बना दीजिए। गोलाकार मेज बोला तो बना दीजिए। एक गोलाकार मेज बोला तो बना दिए एक गोलाकार मेज। कितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति है तो 8 हो। किसकी ओर बोला, बोला कि गोलाकार मेज की गिर्द बैठा है केंद्र की ओर मुंह करके। केंद्र की ओर, यहीं पर मेन चीज है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है तो बस केंद्र की ओर 8 आदमी का मुंह कर दीजिए। एक हुआ और 2। सटाक सटाक सवाल को पढ़िए भाषा और तुरंत बनाना शुक्रिया। मैथ नहीं है, इसको आप एक तरफ से पढ़िएगा ना तब सवाल को बना पाइएगा। मैथ नहीं है, इसको आप बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैथ की तरफ पूरा सवाल पढ़िएगा तो एक बार नहीं समझ पाइएगा, कम से कम 2 मिनट ये सवाल ले ही लेगा, उससे पहले आप सवाल नहीं बना पाइएगा। इतना देखिए कि केंद्र को मुंह करके गोलाकार मेज की ओर बैठा है, बस मारिए सटा घुमाइए, एक वृत्त गोलाकार मेज बनाइए। ठीक है, केंद्र को मुंह करके बैठा है तो केंद्र को मुंह करा दीजिए। बस उसके बाद यहां पर जो है ना उसके बाद यहां पे एक बात पर ध्यान दीजिए कि केंद्र की ओर अगर मुंह है ना व्यक्ति का तो इधर से जाइएगा तो दाया होगा, इधर से क्या होगा दाया, और केंद्र के ओर मुंह है तो इधर से दाया और उधर से आएगा तो क्या होगा बाया। बस इतना बात आप याद रख लीजिए, सवाल बस बन जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट पहले पता रहना चाहिए। सवाल जैसे दिखते हैं कि ए बी सी डी, एक केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के तुरंत एक गोलाकार बनाइए। ठीक, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दीजिए। बस यहाँ पे अब एक समस्या होगा, ये नहीं पता रहेगा तो सवाल नहीं बना पाइएगा फिक्र बनाने के बाद भी। बोला 8 व्यक्ति तो 8 को बैठा दीजिए, केंद्र को मुंह करके बैठा तो केंद्र को मुंह करके बैठा दीजिए। बोला दाया ओर, पता इधर जाइएगा तो दाया, अगर केंद्र को मुंह करके बैठा तो इधर से जाइएगा तो बाया होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट पकड़िए, सवाल को बनाना शुरू कर दीजिए। अब बनेगा सवाल। बोला क्या, सी जो है ना जी और ए दोनों के बगल में बैठा है। सी जी और ए दोनों के बगल में बैठा है। मान के चलिए हम ए को यहां बैठा दिए, आपका मन जहां करे वहां बैठा दीजिए। पहले एक किसी को एक को बैठाइए। सी जो है ना जी और ए दोनों के बगल में बैठा है। जी और ए दोनों के बगल में कौन बैठा है, सी। कहिएगा सर सी जो है ना जियो के बगल में बैठा है और एओ के बगल में बैठा है सी, तो क्या सी को यहां बैठा दे, सी को यहां बैठा दे तो हो जाएगा सर। सी को देखिए, सी को यहां एक बार बैठा दीजिए। सी जो है ना जी और ए दोनों के बगल में बैठा है। सी जियो के बगल में बैठा है और जियो के बगल में एओ, ए के बगल में बैठा है तो जी को यहां बैठाइएगा तभी ना होगा, तभी ना होगा कि सी जो है ना ए और जी दोनों के बगल में बैठा है। ठीक है, आगे पढ़िए। बोला ई जो है ना सी के बाएं को दूसरा स्थान पर बैठा है। सी के बाएं को दूसरा स्थान पर कौन बैठा है, ए, तो सी के बाएं दूसरा स्थान पर बैठ गया ना, बैठ गया। बस एगो को पहले कहीं पे बैठाइए, उसके बाद बनाना शुरू। ऐसा नहीं कि एगो के कहीं भी एगो को पहले बैठाइए, सवाल पढ़िए और एगो को बैठाइए, उसके बाद सवाल धराधर बनना शुरू हो जाएगा। फिर बोला ई और एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ई और एच के बीच में 2 लोग बैठे हैं। कितने, एगो है ई और एगो है एच, दोनों के बीच में जो ई और एच के बीच 2 लोग बैठे। कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं तो बैठा दीजिए। अब कहिएगा सर ई कहां पर बैठाया जाएगा,
एच कहां बैठाया जाएगा? तो बताइए, सवाल तो यहाँ हो सकता है ना, ई और एच के बीच। अगर ई को यहां बैठाते हैं तो एच को यहां बैठाना पड़ेगा, तभी ई और एच के बीच दो व्यक्ति बैठेगा। और चाहे आप ई एच को यहां बैठाते हैं तो ई को यहां बैठाना पड़ेगा, तभी ई और एच के बीच दो व्यक्ति बैठेगा। यहां भी बैठा सकते हैं ई को, यहां भी बैठा सकते हैं एच को, तब दो बीच आदमी बैठ सकता है। बस दुइये को जगह है कि या तो यहां बैठाइए, यहां बैठिए तभी बीच में आएगा, या तो यहां बैठाइए, यहां बैठाइए तभी बीच में आएगा, अन्यथा दूसरा जगह नहीं आ सकता है। तो फिर बोला बी और बी जी के बगल में बैठा है। लीजिए, बी जो है ना जी के बगल में बैठा है, तो बी यहीं पर बैठेगा। कहिए सर इधर क्यों नहीं बैठेगा? क्यों? क्योंकि इधर अगर बैठाइएगा ना तो इधर तो पहले से व्यक्ति बैठा है, तो फिर बैठाइएगा यहाँ कहां पे? नहीं बैठेगा। अब सवाल बनेगा, यहाँ अगर पढ़ते रहे तो ना बना पाते सवाल यहाँ पे। फिर बोला कि बी, फिर क्या बोला है? बी जो है ना, बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी बी और एफ के बीच, बी और एफ के बीच, तो एफ यहीं बैठेगा, तभी ना बी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब यहां भी बन जाएगा सवाल, अब यहां भी बन जाएगा सवाल। बोला ई और एच के बीच दो लोग बैठा है, और ई और एच के बीच जो है ना दो लोग बैठा है, तो लिख दीजिए, ई को यहां लिख दीजिए और एच को जो है ना यहां लिख दीजिए, या एच ई यहां भी लिखा सकता है, एच यहां भी लिखा सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी रुकिए ना, अभी आप नहीं बना सकते हैं। दूसरा स्थान पर बैठा ई और एच के बीच दो लोग बैठा है, बी जी के बगल में बैठा है, बी जो है ना जी के बगल में बैठा है, ठीक है, जी के बगल में बी बैठा है। बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, और फिर वो एक व्यक्ति बैठा, बस इतना ही बोला है। उसके बाद सवाल में जो है ना पूछा है कि कौन क्या है, उसके बाद यहाँ सवाल बनेगा। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, अब बताइए, आदमी 7 को बैठ चुका है, एक आदमी बचा हुआ है, एक आदमी भी बचा हुआ है और एक जगह भी बचा हुआ है, एक आदमी भी बचा हुआ है, एक जगह भी बचा हुआ। बताइए, उस आदमी को उस खाली जगह पर बैठा सकते हैं ना? यहाँ पे खाली जगह है ना, खाली जगह था, खाली जगह है तो बस खाली जगह पर बैठा दीजिए आदमी को। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बात और हो सकता है ना, एच को यहां भी आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत ना, एच को यहां बैठा दीजिए, कोई दिक्कत ना। एच यहां बैठेगा तो ई यहां बैठेगा, क्योंकि इसके बारे में अभी कंफर्म नहीं कि कौन कहां बैठा है। एच को यहां भी बैठा सकते हैं, ई को यहां, हाँ ई बोला कि ई और एच के बीच दो लोग बैठा है, तो ई और एच के बीच दो लोग बैठा है ना, दो लोग बैठा है, ठीक बैठा है तो बैठा दीजिए। अब बताइए, एक आदमी बचा हुआ है, जगह भी है, जो जगह खाली है और जो आदमी बचा बस वो उसको यहाँ वहीं पर बैठना पड़ेगा, दूसरा जगह नहीं बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 7 जगह पूरा भर चुका है और आदमी भी एक बाकी है और जगह भी एक बाकी है, बस जो आदमी बचा हो उस आदमी को इस खाली स्थान पर बैठाना पड़ेगा। कौन बाकी है? बी भी हो ही गया, सी डी बाकी है, डी तक डी को यहां बैठा दीजिए ना, डी को नहीं बैठा दीजिएगा। अब सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, अब सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब सवाल में कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है, सवाल आपका कंप्लीट, सवाल आपका कंप्लीट हो चुका। तो कंप्लीट हो चुका तो अब बनाइए। बोला कि एच के संबंध में डी का स्थान क्या है? एच के संबंध में डी का स्थान, एच यहां है, एच के संबंध में डी का स्थान दायां से दूसरा है, और एच के संबंध में डी का स्थान बायां से कितना? 1 2 3 4 5 छठा, यानी बायां से तो छठा है लेकिन दायां से दूसरा स्थान पर है डी। कोई दिक्कत? तो एच के संबंध में डी का स्थान क्या है कि दायां से दूसरा है, कहीं पे ऑप्शन में दायां से, हाँ दायां को दूसरा। बस आपका सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 5, और दायां। बोला कि एच के संबंध में डी का स्थान क्या है? तो एच के संबंध में डी का स्थान एच के दायां दूसरा है, बस सवाल का जवाब हुआ। आगे पढ़िए। फिर बोला जी के बायां को दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? जी के बायां, जी के बायां, जी के बायां दूसरा स्थान पर, जी के बायां 1 और 2 दूसरा स्थान पर यही बैठा है ना, तो जी के बायां को दूसरा स्थान पर कौन बैठा? ए, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। बस ऐसे सवाल एग्जाम में मिलेगा। बोला ए के बायां को दूसरा स्थान पर कौन बैठा है? ए के बायां, ए के बायां, ए के बायां चलिएगा तो इधर आइएगा, बायां चलिएगा तो इधर। तो यहाँ क्या बोला था? जी के बायां को दूसरा स्थान, तो बायां, जी के बायां दूसरा स्थान इधर। फिर बोला कि ए के बायां को दूसरा स्थान पर कौन है? ए के बायां को दूसरा स्थान पर डी है, तो ए के बायां को दूसरा स्थान पर डी, ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर आगे पढ़िए। बोला बी और एफ दोनों के बगल में कौन बैठा है? तो बी और एफ, तो पकड़िए बी और एफ को, बी और एफ दोनों के बगल में एच बैठा है, तो बी और एफ दोनों के बगल में एच बैठा, तो ऑप्शन नंबर 5 हुआ। बस यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बताइए, सवाल धुआं धुआं उड़ गया ना? उड़ गया। कहिएगा सर समय तो लगता है, तो फिर एग्जाम हॉल में कैसे बनाएंगे? तो देखिए ना, एग्जाम हॉल में बनाने का तरीका बताते हैं ना, तो एग्जाम हॉल में उस तरीका से सवाल को आप अटेम्प्ट लीजिएगा, क्या दिक्कत है? सवाल को पहले पढ़िए, भाषा को एक बार पढ़िए, सवाल का जो है ना
सवाल का जैसे आप सवाल को देखिए, एक झलक देखे ना, उसी वक्त आपको पता चल जाना चाहिए कि सवाल बोल क्या रखा है यानी पूछ क्या रखा, बस इतना जान लीजिएगा ना, तो फिर सवाल बनाने में समय नहीं लगेगा। और ऐसा नहीं एक तरफ से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, पता चलेगा 10 बार पढ़ दीजिएगा तो सवाल नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। फिर बोला ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह करके बैठा, बस केंद्र की ओर मुंह कैसा है, गोलाकार में, बस बनाइए एगो गोलाकार मेज बना दिए ना, और सभी का मुंह केंद्र की ओर, सटक 8 आदमी है तो 8 जगह बना दीजिए, 8 जगह बैठा दीजिए, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा, सभी को केंद्र की ओर मुंह करके बैठा दीजिए। बस अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा तो दायां इधर होगा और बायां इधर, यानी इधर से इधर आइएगा तो दायां, और इधर से जो है ना इधर जाइएगा तो क्या होगा, बायां। यानी अगर इधर से इधर आइएगा ना, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा, क्या बोला, केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो अगर इधर से इधर आइएगा तो दायां होगा, और केंद्र की ओर मुंह करके बैठा तो इधर से इधर जाइएगा तो बायां होगा। कोई दिक्कत, बस इतना कॉन्सेप्ट है। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है तब, अगर केंद्र के विपरीत बोलता ना, तब फिर ये जो दायां है ना, दायां तब इधर से हो जाता, बायां इधर से हो जाता, तब उल्टा हो जाता, यानी इधर से तब होता दायां और इधर से हो जाता बायां। क्यों? क्योंकि अगर केंद्र के विपरीत बोलता तो, लेकिन केंद्र को मुंह करके बैठा है तो इधर जाएगा दायां और इधर से आएगा बायां, बस इतना ही सवाल है। उसके बाद धराधर बैठाना शुरू करिए। बोला C, G और A दोनों के बगल में बैठा, कहीं पे C को बैठा दीजिए, C को बैठा दिए। C जो है ना, G और A दोनों को बगल में बैठा, C, G और A दोनों के बगल में बैठा। कहिएगा सर ये पता कैसे चलेगा कि G यहीं आएगा, A यहीं आएगा? हाँ पता चल जाएगा ना, आगे पढ़िए ना। बोला E जो है ना, C के बगल में, E C के बाएं को दूसरा स्थान पर बैठा है, C के बाएं को दूसरा स्थान पर बैठा है, एक और दूसरा स्थान पर नहीं बैठा है। क्या बोला है? C जो है ना, E C के बाएं को दूसरा स्थान पर, E जो है ना C के बाएं को दूसरा स्थान पर, C के बाएं को दूसरा स्थान पर E बैठा है, ठीक है बैठा है। E और H के बीच 2 लोग बैठा है, और E और H के बीच 2 लोग बैठा, तो 2 लोग बैठा दिए। फिर बोला कि B G के बगल में बैठा है, लीजिए B जो है ना G के बगल में, तो G के बगल में B यहीं बैठेगा। फिर बोला B और F के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो B और F के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा, तो उसके बाद यहाँ पर दिया गया पूछा गया सवाल और बना दीजिएगा। फिलहाल आपका सवाल यहीं समाप्त होता है। यहाँ पर मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं।